विचारों का कोई स्थान नहीं है। चिद ब्रह्म में विचारों का कोई स्थान नहीं है। जहां ब्रह्म है वहां विचार नहीं है, जहां विचार है वहां ब्रह्म नहीं है। निचली भूमिका में सोचेगा तो मित्र वहीं वहीं भटकेगा। संकल्प विकल्प ये विचार है। संकल्प विकल्प विचार है, जिसको कल आपने सुना था। आचार्य जयशेष स्वामी ने अपनी तात्पर्य टीका में कहा, अहमेदम ममेदम, अहमेदम ममेदम। अहमेदम ममेदम भाव जो है यही तो संकल्प विकल्प भाव है। इन दो में ही तुम डूबे हो, बाहर कब आओगे? दो में ही डूबे हो, बाहर कब आओगे? क्या मकड़ी जैसे जीव तो नहीं हो, रेसे के प्राणी तो नहीं हो। त्रिलोक पंडिती ग्रंथ में भगवान यतिवृष स्वामी ने लिखा, त्रिलोक पंडिती ग्रंथ में आचार्य प्रवर भगवंत यतिवृषाचार्य स्वामी ने लिखा कि कोसे का कीड़ा कोसे मर जाता है। कोसे का कीड़ा कोसे मर जाता है। ऐसी विचारों के कीड़ों तुम विचारों मर जाओगे। विचारों जरा ऊपर उठिए। विचारों के कीड़े विचारों में नष्ट हो जाएंगे। विचारों के कीड़े विचारों में नष्ट हो जाएंगे। संकल्प विकल्प के रेसे में उलझ करके पहले विशुद्धि का विघात करोगे, फिर मेरे मित्र गति का विघात करोगे, दुर्गति को प्राप्त होगे। खुला हृदय, खुला सोच, तनाव मुक्त जीवन, इस सातवीं गाथा सिखा रही है। कर्तव्य भाव को लेकर जियोगे कभी सुख से नहीं रह पाएंगे आप। स्वयं को स्वाधीन स्वीकारिए। संबंधों को संबंध तक छोड़ देना चाहिए। संबंधों को संबंध तक छोड़ देना चाहिए। ऐसे छोड़ना चाहिए। व्यापारी फल दुकान पे रखे हुए हैं, व्यापार के लिए ही रखे हैं। उनमें से कोई भी फल सड़ता है तो स्वयं अपने हाथ से जमीन पर फेंक देता है, स्वयं ही फेंकता है। वैसे स्वच्छ फल हो, एक गाय भी उठा ले तो डंडा लेके भगाता है। वही फल सड़ने लग जाए अपने हाथ से फेंक देता है। हे मित्र, जिन विचारों में सड़ान आ रही हो, जिन विचारों से विशुद्धि के फल सड़ते हों, जिन विचारों चारित्र की मेरे मित्र कलिकाएं सड़ती हों, जिन विचारों तत्व निर्णय की पुष्प नष्ट होते हों, उन विचारों को फेंक देना चाहिए। कोई सार की नहीं है। मैं स्पष्ट कह सकता हूं दीपक भैया, व्यक्ति सुखी होना नहीं चाहता, सुखी को होने का ढोंग रचता है। स्पष्ट बोल रहा हूं मंच से, व्यक्ति सुखी होना नहीं चाहता, सुखी होने का ढोंग रचता मात्र। ढोंगिया जीव है। जितने जीव कहते मैं सुखी होना चाहता हूं, तुम सब ढोंगी लोग हो। सुखी होना चाहते हैं आप, सुखी होने की इच्छा है, ये व्यर्थ के विचारों को आप उत्पन्न कर, उनको नष्ट करिए ना, आप हटाइए इनको। स्वयं सोच सोच के दुखी हो, सोच सोच के दुखी हो। कोई दुख तुम्हें भर नहीं रहा है, अपने आप में दुखी हो और दुख का हेतु दूसरे को देखते हो। पर पदार्थ में भी ममेदम भाव आ रहा है, वो आपके भीतर आ रहा है। पुनः प्रश्न है, एक पटना का श्रावक आया, ये पेन मुझे दे के चला गया है महाराज जी, इससे आप लिखना।
ठीक है, और जो मेरे पास पेन था वो ले गया, कोई बात नहीं। अब मस्तिष्क में आ जाए मेरा पेन है, बहुत सुंदर है, कीमती है, ये विचार पेन में आ रहे हैं कि मेरे भीतर आ रहे हैं? बोलो अनुराग बेटा, ये विचार पेन में आ रहे हैं कि मेरे भीतर आ रहे हैं? अपने ज्ञान को घियाकार में देखोगे तो कष्टों से भरोगे, अपने ज्ञान को घियाकार में देखोगे। महात्मा विश्वस्त आ गई, इसमें तुम भी परेशान हो। अपने ज्ञान को घियाकार में देखोगे मित्र तो परेशान हो जाओगे। अपने चैतन्य को ज्ञाकार में देखने की जगह ज्ञानाकार में देखोगे तो आप अपने आप को सबसे भिन्न निहारोगे। मेरे में कोई कचड़ा ही नहीं है, मेरे में कोई कचड़ा नहीं है, है कोई कचड़ा नहीं है। ओहो, मगर मच्छों के बीच में पानी रहता है। मगर मच्छों के बीच में पानी रहता है। मगर की मच्छों के बीच में पानी रहता है, चारों ओर पानी रहता है, उसके बिना मगरमच्छ जी नहीं सकते। मगर मच्छों के बीच में पानी रहता है, उसके बिना मगरमच्छ नहीं जी सकते हैं। लेकिन पानी मगरमच्छों के बीच में नहीं रहता, वो पानी उनके बिना रहता है। पानी उनके बिना रहता है। ऐसे योगी पुरुष, आचार्यगण, मित्र, आप जो है शिष्यों के बीच में रहिए, लेकिन जैसे नीर मगरमच्छ से प्रभावित नहीं होता है, ऐसे ज्ञानी पुरुष कहीं चेला चेलियों से, दुनिया के लोगों से प्रभावित नहीं होता है। अन्नूडम पविसंता दिनता वर्ष मनमनस्य मेलनता विधिक्षम शग स्वभाव न विजंती। आप इस गाथा को मात्र द्रव्य के द्रव्य में ही लगा रहे हो कि द्रव्य के द्रवत्व में भी लगा रहे हो? मित्र चक्रेश, इस आत्मिक गाथा को मात्र द्रव्य में मत लगाइए, प्रत्येक द्रव्य के द्रवत्व में भी लगाइए, प्रत्येक द्रव्य के स्वभाव में लगाइए, प्रत्येक द्रव्य के विभाव में लगाइए। कुंद कुंद देव क्या सूत्र देके चले गए। यूं कहें अतः यूं कहना चाहिए, सनातन सूत्र जिनागम में कितने महान हैं, उस कुंद कुंद जैसे योगियों ने लिपिबद्ध किया है। भगवान तीर्थंकरों की दिव्य देशना कितनी महान है, जिसमें यूं कह दिया है कि अड़ु अड़ु स्वाधीन है, अड़ु अड़ु स्वाधीन है, बद्ध होने पर भी अबद्ध है स्वभाव में। मैं तो देख रहा हूं एक एक शरीर की धातु को भिन्न। वो अनुराग भाई तुम देख रहे हो भिन्न में भी अभिन्न, इसलिए परेशान हो। भिन्न में भी अभिन्न खोज रहे हो, भिन्न में अभिन्न खोज रहे हो। एक बात तो ध्रुव सत्य हो चुकी है, निर्णय कर लीजिए बहुत गहरे में जाकर के, निश्चिंत हुए बिना तत्व का आनंद आ नहीं सकता है, और गृहस्थी छोड़े बिना निश्चिंत हो नहीं सकते हो। बहुत अच्छे से अनुभव करके बता रहा हूं आपको, अनुभव करके। मित्र दीपक भैया, इस मुनि संघ में भी भिन्न जीना जानता हूं, इसलिए आनंद के साथ बैठा हूं। अन्यथा मैं आपको अनुभव की बात बता सकता हूं, लोगों को एक चेला मिल जाए दिन भर उसी के चिंता में डूबे रहते हैं। एक चेले के राग में दिन भर नष्ट होता है। ज्ञान होना चाहिए, राग नहीं होना चाहिए।
ज्ञान होना चाहिए, राग नहीं होना चाहिए। इसका भी ज्ञान कीजिए कि हमें राग हो रहा है। जिन्हें शास्त्रों का ज्ञान तो कर लिए, अपने स्वयं के राग का ज्ञान नहीं है, वे दुखिया लोग हैं। जिन जीवों ने शास्त्र का ज्ञान कर लिया, अक्षरों को पढ़ करके जैसा पढ़ा वैसा आपको समझा सकते हैं, लेकिन ये ज्ञान नहीं है। जिनको हम समझा रहे हैं उनके अंदर हम रागों में प्राप्त डूब चुके हैं। तुम्हें राग का ज्ञान नहीं है, आग लग गई तुम्हारे अंदर। हो आग लग गई, आग लग गई, मालूम ही नहीं चला हम समझदार थे कि ना समझ। बालक, गेहूं को ही दे सकते हो, ज्ञाता को कुछ नहीं दे सकते आप। गेहूं को ही दे सकते हो, ज्ञाता को नहीं दे सकते हो। कुछ कहना आपको? महात्मा जी, गेहूं को ही दे सकते हो, ज्ञाता को कुछ नहीं दे सकते आप। ज्ञाता किसी की वस्तु को स्वीकार नहीं करता। गेहूं को ही दे सकते हो। ये छात्र छात्रा है, ये तुम्हारे ज्ञाता नहीं है, ये तुम्हारे ज्ञेय हैं। ये आपके प्रमाता नहीं है, ये आपके प्रमेय हैं। आप प्रमेयों को जान रहे हो। प्रमेय आपको प्रमेय बना रहा है। प्रमेय आपको भी अपना प्रमेय बना रहा है। प्रमाता को ना तुम दे सकते हो, वो दे सकता है। इसलिए विज्ञ को कोई अज्ञ नहीं कर सकता, अज्ञ कोई विज्ञ नहीं कर सकता। नागो विज्ञित मायाति विज्ञो ना मृच्छति निमित मात मन्नस्तु गते धर्मास्ति कायवत। इन विकल्पों मत डूब जाना कि हमने तुम्हें ज्ञानी बना दिया। इन विकल्प मत डूब जाना, हमने इनको अज्ञानी बना दिया। आप मात्र विकल्पों के कर्ता हो सकते हो, किसी के ज्ञाता ज्ञानी बनाने के कर्ता आप नहीं हो सकते हो। ये आप तो निमित्त मात्र हो। जैसे गमन में धर्म धर्म निमित्त मात्र होता है, ऐसे मित्र शास्त्र शिक्षक निमित्त मात्र हैं। ज्ञाता ज्ञेय भाव जीवत्व का निज गुण है। ज्ञाता ज्ञेय भाव जीवत्व का निज गुण है। जो इन तत्वों को नहीं समझता, वो मित्र निमित्तों को ही गुरु बना करके अपने गुरु को भूल रहा है। निमित्तों को गुरु बना करके सो गुरु को भूल रहा है। तो कुछ ऐसे भी अज्ञानी हैं जो निमित्त गुरु को अहंकार में डूब करके उनका विनय भी करना नहीं सीख पाए, भी अपने गुरु को क्या समझ पाएंगे। संकल्प विकल्प पर प्रमेयों में है, निज प्रमाता में है। निमित्त दृष्टि से देखते हो तो पर प्रमेय में दिखते हैं, पर संकल्प विकल्प उपादान दृष्टि से देखते हो तो प्रमाता में है। हे प्रमाता, हे प्रमाता, जो प्रमिति क्रिया तेरी संकल्प विकल्प भू चल रही है, उस प्रमिति क्रिया को आप मित्र संकल्प विकल्प शून्य ज्ञायक भाव रूप भी कर सकते हो। संकल्प सागर मित्र साक्षी भाव, ज्ञानी साक्षी भाव, ज्ञानी साक्षी भाव, साक्षी भाव, साक्षी भाव।
माध्यस्थ भाव, उपेक्षा भाव, माध्यस्थ भाव, उपेक्षा भाव चक्र तब प्राप्त कर पाएगा ज्ञायिक भाव। ज्ञायिक भाव, ज्ञायिक भाव। ज्ञाता हूं, ज्ञाता हूं, ज्ञाता हूं, ज्ञाता हूं, ज्ञाता था, ज्ञाता था, ज्ञाता ही रहूंगा। पर का ज्ञाता हूं, पर का ज्ञाता था, पर का ज्ञाता रहूंगा। निज का ज्ञाता हूं, निज का ज्ञाता रहूंगा, निज का ज्ञाता ही हूं। पर का ज्ञेय हूं, पर का ज्ञेय था, पर का ज्ञेय रहूंगा। फिर भी मैं प्रभूत नहीं होऊंगा। सग सभामन विजंती। पंडित साहब साथ में गाथा को सीधे पढ़ के रख देना, ये तो बच्चे भी कर सकते हैं। चिंतकों को, प्रवचनकारों को चाहिए है जो गाथा सूत्र चल रहा है उस पर ही अपने आप को केंद्रित करना चाहिए। और गाथा सूत्र पर केंद्रित नहीं होंगे तो आपके विषय मिथ्य इधर उधर भागेंगे। सचिन हैरान हो, परेशान हो मेरे कारण नहीं, अपने कारण। आज तक विश्व में पंडित जी मैंने किसी को दुखी नहीं किया। विश्वास मानना, विश्वास आपको न मेरा बनता हो तो शिवन देशों में से पूछो। वो मुझे भी किसी ने दुखी नहीं किया पंडित जी। आश्चर्य तो नहीं आपको? अनंत भवों ने किसी ने मुझे दुखी नहीं कर पाया। अनंत भवों में मैंने किसी को दुखी नहीं किया पंडित जी।